कहते हैं कि नारी से ही शक्ति का संचार होता है और उस संचार से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नारी को कहा जाता है कि जब वो विकास के पथ पर चलती है तो विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य को हम परिलक्षित करते हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो माध्यम है जिससे राजनीतिक सशक्तिकरण के इस मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है। और डी न्यूज़ जो एक खास पॉडकास्ट सीरीज चला रहा है, हम लगातार जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं उनसे मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं। तो आज बेहद ही खास मेहमान डी न्यूज़ के पॉडकास्ट की श्रृंखला में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रख्यात फैशन डिजाइनर रितु बेरी जी। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। और रितु जी, पहला सवाल है कि जब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इस अधिनियम से आप पॉलिटिकली औरतों को रिप्रेजेंट होते हुए जब देखेंगी, कितना बड़ा बदलाव है ये? आई हैव टू कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट कि वो सोच रहे हैं कि महिलाओं को ये ज़रूरत, इट्स अ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स ओनली द बिगिनिंग। I believe that the voice is important. The voice has to be given a power position. They should be in a policy making position. Exactly. So women need to make decisions. And ये मैं समझ नहीं सकती कि ये कैसे कहते हैं कि उनको ये position मिल रही है. The question is, how can you question it? Very nice. Women have proven whether they are traditionally homemakers, they are in a position to create change. They are in a position कि हमारा देश को आगे बढ़ाते हैं. Policy makers, we have women in very important positions. रितु जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि पॉलिसी मेकिंग में या फिर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो महिलाओं की जो अहमियत है वो बहुत अहम है। आप इतने समय से फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी रही, आपने डिसीजन मेकिंग जब शुरू किया, कितना बड़ा बदलाव आपने देखा? क्योंकि कहा जाता था कि दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो जहाँ पर मर्दों का वर्चस्व रहा है फैशन इंडस्ट्री, और फिर अचानक से हमने देखा कि विमेन फैशन डिजाइनर्स दे क्रिएटेड अ बूम। सो ये चेंज कितना पॉजिटिव रहा? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये फैशन इंडस्ट्री मर्दों का फील्ड है। मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड, क्रिएटिविटी इज नॉट जेंडर बेस्ड। क्रिएटिविटी इज इफ यू हैव इट, यू हैव इट. इफ यू डोंट, you can't force yourself to be creative. It's not a gender based thing, it's a merit based thing. अगर आप महिला हैं या आप आदमी हैं, आप में ये हुनर है, आप में टैलेंट है, आप अपने मेरिट से आगे बढ़ सकते हैं, तो whether you are in the fashion industry or not, there is no difference. I mean, women have always played a very powerful, important role in our country. And when you talk about grassroots level, आपको क्या लगता है कि इस अधिनियम से जो निचला तबका है वहाँ पर किस तरह का एक सकारात्मक बदलाव हम देख पाएंगे? तो अगर हमको देखना है कि असलियत में इस 33% के माध्यम से चेंज हुआ है जी, तो मैं तो यही कहती हूँ कि विलेजेस में एंड टियर 2 कंट्रीज में देखना, सिटीज़ में देखना है। क्योंकि अगर एक यंग लड़की जो विलेज में है, अगर वो देखेगी कि कोई विलेज वुमन हैज़ नेगोशिएट कर सकती है, जिस कंपैशन के साथ, जिस एम्पैथी के साथ, जिस लॉजिक के साथ, यू सी इफ देयर अ घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा कहते हैं मम्मी को बुलाओ. It's a simple thing like that. Small thing, yes. A simple thing like that. It's always the mummy who's a problem solver. So a mummy is the woman. The mummy is the empowered personality who can create situations, whether it's your health, whether it's your education. In every situation, she's handling everything. So I don't understand, in a position of policy making, why would a woman not be in a position to take the right decisions to move forward and create the change? और ये जो एक विकासात्मक बदलाव है, इसको कितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस समाज ने दिया है? क्योंकि जैसे कि हम पहले देखते थे कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ घर की अगर चार दीवारी में हैं, बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। उस लिहाज से ये फैसला अगर हम देखें तो इसको किस तरह से एक्सेप्टेंस दिया जाएगा समाज में? एक्सेप्टेंस तो इट हैज़ टू हैपन. Women, I don't believe that, firstly, it's not about, for me, ये नहीं है कि मेल या महिला या आदमी के, it's a merit based thing, you know. If you're a woman and you're really useless, you don't deserve that position. But just because you're a woman
it doesn't mean that you don't get that chance, you know. तो you have to give a chance, not based on gender कि ये आदमी है इसको ये position दो, पर ये होनहार woman है इसको position ज़रूर मिलनी चाहिए. And I don't understand, you know, when we say women in politics, how can you say women in politics? It's about politics. Whether it's a male or a female in the particular profession, you can't say women in politics. That has to change. और आपको क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण वो कितना अहम हो जाता है एक औरत के लिए जब वो स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ती है, ये कितना ज़रूरी है किसी भी महिला के लिए? I think financial independence, emotional independence, in every form independence is important. When you're financially independent, आप किसी पे निर्भर नहीं हो, आप अपने your self dependent, and also you get some sort of confidence कि मेरे को किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है अगर मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ financial requirement है. So and also that gives you that little push that you're doing well, you're succeeding. So I think it goes hand in hand. और जब आप देखते हैं कि इस अधिनियम से जो युवा हैं उन्हें भी राजनीति में आने की कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी, तो किस तरह से जब हम भारत देश को आगे बढ़ते हुए देखते हैं वैश्विक पटल पर, इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है? आई थिंक महिला जब किसी भी पोजीशन में आती है पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में, तो उसकी अहमियत तो एनीवे इट इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन मैं ऑल्सो सोचती हूँ कि जिस तरह से वो हैंडल करती है वो सिचुएशन, दैट इज़ वेरी पावरफुल. आई ऑलवेज बिलीव कि एक, आई एम नॉट सेइंग कि युवा शक्ति एंड यू नो द women power and male power, but I just believe that women have a way with things. Women have a way of getting things done. Women have a way of thinking which is very powerful, and उसको negate नहीं करना चाहिए, उसको भी अहमियत देनी चाहिए. और सेम पोजीशन में इट्स नॉट कि आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, कि मैं कहती हूँ कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही तरह से जिसका मेरिट बेस्ड होना चाहिए. सो जब हम बात कर रहे हैं टू क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, आपको लगता है कि इस अधिनियम से हम ये दोनों ही मकसद, दोनों ही उद्देश्य जो हैं वो अचीव कर पाएंगे? आई होप सो. लेकिन मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि द वॉइस इज इम्पॉर्टेंट, द एम्पावरमेंट ऑफ दैट वॉइस इज इम्पॉर्टेंट. सिर्फ पोजीशन दे के लड़कियों को एक जगह में इकट्ठा करके और कहना कि हमने ये महिलाओं को इकट्ठा कर दिया जिनकी कोई वॉइस ही नहीं है, जिनकी कोई पावर ही नहीं है, जिनको कोई सुनता ही नहीं है, उसमें तो कुछ हमने अचीव नहीं किया. लेकिन एटलीस्ट इट्स द स्टेप फॉरवर्ड. आई रिस्पेक्ट दैट, आई अप्रिशिएट दैट, एंड आई कंग्रेचुलेट द मूव. But I believe that the woman who is given that position has to be given a voice too. She has to be given the power to change, power to make decisions, power to create policies that would be useful to the world. And आपको लगता है कि इसके लिए जो पॉलिटिकल विल रहा इस पूरे अधिनियम के पीछे वो बहुत सुदृढ़ और बहुत मजबूत रहा, तभी हम इतनी आगे तक आ पाए? I think I have to say that I have to congratulate the Honorable Prime Minister for having the vision. I was very impressed when he talked about, I think it was 2014, he talked about the ladies' toilets, that he was thoughtful about small things like that, which are very important for the, you know, for the country and for the women in general. And to think about this and to make sure it's done, I think it's 77 years के बाद ये हो रहा है. So to be able to do something like that and to make it happen, I just hope it happens, but I think it's fantastic. Sense of security किस तरह से होती है? जैसे कि अगर हम देखें कि if you feel there is a cab driver who's a woman, तो आपको अपने आप वो sense of security आता है. और इसी तरह से अगर कोई महिला सांसद पार्लियामेंट में ऐसा कोई राष्ट्रहित या लोकहित जुड़ा मुद्दा उठाती हैं, तो एक change of perspective हमेशा रहता है. That sense of security is always there. Do you believe that? So, you know, we are not used to women being in the position of power. We've had a few women, लेकिन बाय एंड लार्ज हम कभी नहीं देखते कि डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्ड वुमन का हुआ है. यू नो, इवन इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशंस. तो एज अ वुमन, बिकॉज देर आर सो मेनी इंसिडेंट, बहुत दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि हमको अगर कैब ड्राइवर वुमन हो
तो सिक्योर फील होता है। अगर मेरी बेटी कहीं बाहर जा रही है और मेरे को पता है उबर ड्राइवर लेडी है, I'll feel better. But that's a very sad situation. But in that situation, I blame the mother. Because it's the mother who's brought up that man. To bring him up with the right thinking कि ठीक से औरतों को अच्छी नज़र से देखो, अच्छे इस तरह से behave करो. Rather than to make our girls feel safe, we have to educate our sons. Of course we have to educate us. It's the mother who brings up the boy when he's a child. उसको जो शिक्षा आप बचपन से देते हो, जो आप उसको समझाते हो कि ये औरतों को रिस्पेक्ट करो, औरतों को अच्छी नज़र से देखो, तो वो तो माँ की ड्यूटी है ना. So in many ways it's the woman that plays the role to bring up the nation and bring up well-thinking men in this country. और एनी कंट्री फॉर दैट मैटर. और जिस तरह अलग अलग फील्ड्स हम देख रहे हैं, अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स, वेरी अनकन्वेंशनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रोन्स, एंड महिलाओं का उसमें जो भागीदारी है वो अकल्पनीय है. आपको लगता है कि इस अधिनियम की वजह से हम इस तरह के सेक्टर्स में महिलाओं की भागीदारी में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल. I mean, AI क्या चीज़ है? AI तो, I mean, it's very easy for a woman to, be a participant. Even in the army, in the Air Force, I mean, now how many flights I've taken where just pilot woman है. So that role has not been played by a woman generally. So, मैं सोच रही हूँ जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये चेंजेस आ रही हैं, आई थिंक दिस होल सिस्टम ऑफ ये वुमन का काम है, ये आदमी का काम है, ये औरतों को नहीं करते, दैट्स गोना चेंज कम्प्लीटली. वेदर इट्स अ माइंड थिंग और अ फिजिकल थिंग, अ वुमन विल बी इन अ पोजिशन ऑफ पावर टू टेक ऑन एनी रोल. बहुत अच्छी बात है आपने कि सोशल रीइंस्ट्रक्चरिंग जो है वो चेंज हो रहा है. एक आखिरी संदेश तो आप देना चाहें महिलाओं को कि इस अधिनियम से जहाँ वो ये समझ पाएँ कि पॉलिटिकली अवेयर होना और पॉलिटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करना कहीं ना कहीं देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी को भी दर्शाता है. एनी मैसेज? आई थिंक मैं हमेशा जब मैं सोचती हूँ, मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं औरत हूँ. एंड आई ऑल्सो फील दैट व्हेन आई डील विद women in important positions, when I see women succeeding, when I see the woman going to the moon to do different things, to be a diplomat and representing our countries abroad, मैं बहुत हुनर से बोलती हूँ कि ये हमारे देश की महिला है. And I think we've got the strength, we've got the power, there's nothing that can stop us. We should go for it and not let any man or woman stop us. तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके पास जुनून है और कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी ऐसा रोड़ा या फिर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है कि वो आपको रोक पाए. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया नीरी न्यूज़ पर अपने विचारों को साझा करने के लिए. तो साफ तौर पर कहना यही है कि अब रुकना नहीं है, और जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं, महिलाएं यानी कि आधी आबादी, उनका योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में इस अधिनियम के ज़रिए भी ये भागीदारी और आगे बढ़ती जाएगी. आज के इस श्रृंखला में इतना ही. दीजिए इजाज़त. नमस्कार.